नमस्कार, DGNN न्यूज़ निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। खरगोन जिले के गोगांव थाने के दसनावल के पास 15-16 मई की दरमियानी रात गोरक्षकों पर अचानक जानलेवा हमले के विरोध में आज सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। इस दौरान शहर के गोरक्षा समिति की अगुवाई में प्रभावित जन आक्रोश रैली भी निकाली गई। गो तस्करों द्वारा 4 पहिया वाहन से गो सेवकों को टक्कर मारने का सकल हिंदू समाज ने विरोध दर्ज कराया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र वध के लिए ले जा रहे गोवंश से भरे पिकअप वाहन को रोकने के दौरान तस्करों ने 2 गौ सेवकों को गोगांव थाने के दसनावल के पास टक्कर मार दी। 2 गौ सेवक सतीश राठौड़ और राजा चौहान गंभीर रूप से घायल होकर जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। गंभीर रूप से घायल 2 गौ रक्षकों से विराज हॉस्पिटल में भारतीय पत्रकार संघ AIJYW के प्रदेश संयोजक आमिर शेख रोमी और जिलाध्यक्ष श्याम कुशवाहा ने मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। घटना के विरोध में गौरक्षक संगठन और सकल हिंदू समाज ने गणेश मंदिर से SP कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकालकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और गोगांवा TI दिनेश सोलंकी को निलंबित करने की मांग भी की है। इधर SP धर्मराज मीणा ने DGNN न्यूज़ और गौरक्षा समिति को बताया कि इस घटना में 2 प्रकरण दर्ज कर 3 पिकअप वाहनों को जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। गोगांव पुलिस ने तस्करों पर हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। खरगोन जिले में सबसे ज्यादा प्रदेश में गोवंश की तस्करी को लेकर कार्रवाई की गई है। 135 से ज्यादा वाहनों को गो तस्करी में जब्त कर 80 वाहनों की रात-रात कार्रवाई की है। आज खरगोन में गौरक्षक संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया और इसमें गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभिन्न बिंदुओं में उन्होंने उल्लेख किया। खरगोन में विगत समय में करीब 135 से ज़्यादा वाहनों पे गौ तस्करी में कार्रवाई की है और इसमें सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया है और 80 से ज़्यादा वाहन राजसात भी किए गए हैं। और इस मामले में जो घटना घटी है उस मामले में 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और इन दोनों प्रकरणों में कुल 3 वाहनों को जब्त किया है। तीनों पिकअप वाहन खरगोन पुलिस ने पकड़े हैं और साथ ही साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और दुर्घटना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जानलेवा हमले का भी प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई और आरोपियों को पकड़ के न्यायालय पेश किया गया है। आज सकल हिंदू समाज और गोरक्षक संगठन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को आज ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है। जो 15 तारीख की रात में जो घटना घटी थी गोरक्षकों के साथ उस संबंध में और जो गोगांवा TI है उसको निलंबित किया जाए। और हमारा मानना यह है कि जब गोरक्षकों के पास 6 थाने छोड़ के सूचना पहुंच रही है तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों के पास सूचना कैसे नहीं पहुंच रही, ये जानवर कहाँ से आ रहे हैं और भारी मात्रा में जो गोवंशा तस्करी हो रही है इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और इसमें जो दोषी है उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर इन पर जिला बदर एवं हत्या के मुकदमे दर्ज कर इन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर गोगांवा TI को निलंबित किया जाए और तत्काल प्रभाव से गो हत्या बंद की जाए। और अगर आगे यह ज्ञापन के माध्यम से जो बिंदु रखे इनकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो 3 दिवस के अंदर एक समस्त हिंदू समाज और खरगोन के गोरक्षक संगठन की ओर से उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। क्या हुआ था? घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम जब गो तस्कर की सूचना मिली थी गाड़ी पकड़ने गए, एक गाड़ी पकड़ने के बाद गो तस्करों पे गाड़ी और अवैध हथियारों के माध्यम से हमला हुआ जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई मगर गोगांवा TI द्वारा फोन न उठाना और नहीं आना एक गोरक्षकों के मन में एक संदेह है। कितने लोग घायल? इसमें 4 लोग घायल हुए, 2 लोग ICU में भर्ती है। गौरक्षक संगठन और समस्त हिंदू समाज ने जिले में लगातार हो रही अवैध गोवंश तस्करी के विरोध में आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है और विगत 15-16 मई को जो गो तस्करों ने गोरक्षकों के ऊपर प्राणघातक हमला किया था
उसके विरोध में आक्रोश स्वरूप आज ये ज्ञापन यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है, जिसमें 8 सूत्रीय मांग जो है गोरक्षक और समस्त हिंदू समाज ने की है, जिसमें मुख्य रूप से गो तस्कर जो विभिन्न मार्गों से अपनी पिकअप वाहन के माध्यम से गो तस्करी कर रहे हैं, उन मार्गों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, चेक नाका लगाया जाए, साथ ही गोरक्षकों को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस दिए जाए। और मुख्य जो मांग है वो गो तस्करों ने जो गोरक्षकों को मारने का प्रयास किया था, हत्या के मामले में उन पर प्रकरण दर्ज करने की, ऐसी कुल 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को। दिक्कतें आती किस प्रकार से आप लोग कैसे पहुंच जाते हो, मतलब पुलिस के नहीं पहुंच पाती क्या? देखिए, ये बड़ी विडंबना है और ये प्रश्न चिन्ह भी लगाता है पुलिस की कार्य प्रणाली पे कि जब गौ तस्करी की सूचना गोरक्षकों को मिलती है तो जहां से गो तस्करी हो रही है, जहां तक हो रही है, वहां पर कई थाने, कई चौकियां पड़ती है, बावजूद उसके पुलिस कार्रवाई करने से बचती रहती है हमेशा गोवंश पर। अब इसके पीछे जो भी है वो जांच का विषय है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, यह आश्वासन आज उनके द्वारा भी हमें दिया गया है। गोगांव टीआई को निलंबित करने की मांग की है। जी हाँ, गोगांवा टीआई की हमेशा से भूमिका संदिग्ध रही है और गोगांवा जो मार्ग है वहां से लगातार कई महीनों से गो तस्करी हो रही है, जिसकी सूचना गोरक्षकों के माध्यम से लगातार थाना प्रभारी को दी जा रही थी, परंतु बावजूद उसके थाना प्रभारी ने कोई भी कार्रवाई गो तस्करी पर नहीं की। ये भी एक प्रश्न चिन्ह उनकी कार्यप्रणाली पे लगता है। इसलिए आज समस्त गोरक्षक और समस्त हिंदू समाज ने उनके निलंबन की मांग की है यहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन।